झारखंड के खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बिहार के रॉबिन हुड अपनी नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं, इसके संकेत मिल गए हैं। लेकिन बिहार के पूर्व डीजीपी के तौर पर गुप्तेश्वर पांडे हमेशा एक तेज तर्रार पुलिस अधिकारी रहे। हर मोर्चे पर उन्हें यहां पर उन्होंने बाजी मारी है। धाकड़ स्टाइल से लेकर बेबाक बयानबाजी पूर्व डीजीपी की पहचान रही है और अब सिंगर दीपक ठाकुर ने इसी छवि को अपने गाने में दर्शाया है। नाम दिया है रॉबिन हुड बिहार के। अपराधी मांगे दुआ भगवान से, चोर घुसखोर का पे धजे धजे नाम से, माफिया अपराधी मांगे दुआ भगवान से, हिल जाए इलाका इनकी एक दहाड़ से। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रॉबिन हुड बिहार के। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रॉबिन हुड बिहार के। सुशांत सुपरस्टार यारों लाल थे बिहार के, उन्हें मारा गया यारों मारा गया। न्याय की आवाज बन के आगे आए डीजीपी, इन्हें दुत्कारा गया। सीबीआई जांच तक पहुंचाया सर ने केस को, हर गए वो लड़ गए, उन पे नाज है इस देश को, उन पे नाज है इस देश को। तो यहाँ हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं दीपक ठाकुर। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके का उनका एक्सपीरियंस रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीपक। धन्यवाद मैडम। जी दीपक जी, कुछ ही घंटों पहले आपने अपने इस गाने को यहाँ पर दिया, इस गाने को आपने फरमाया है और अगर देखा जाए तो 1 लाख तक पहुंचने वाले हैं अब व्यूवर्स। किस तरीके से महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं? बहुत अद्भुत महसूस हो रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे साक्षात भगवान ने कृपा की हो, क्योंकि बहुत दिन से हमारा जो YouTube चैनल था वो वीरान पड़ा हुआ था और इसमें जान और प्राण फूकने का काम किया इस गाने ने। और जनता को, व्यूवर्स को और हमारी पूरी टीम को, डीटी प्रोडक्शन की पूरी टीम को मैं एक बार फिर से बकायदा नाम लेना चाहूंगा। यूपीएससी पाठशाला जो हमारे साथ आए इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा और एक, चूंकि इसमें एक ऐसे इंसान, उनका नाम जुड़ा हुआ था, उनका व्यक्तित्व उसमें जुड़ा हुआ था, जिसके लिए मतलब कि बहुत फूक के कदम रखना पड़ रहा था, क्योंकि 100 आदमी उंगली उठा देता। बट हमारा अंकल से, डीजीपी अंकल से 15 साल पुराना रिश्ता था, तो इसीलिए मतलब कि ये सारी चीजें बहुत अच्छे से हुई। और पूरी टीम को, यूपीएससी पाठशाला को जो हमारे साथ आए, इसमें प्रोड्यूस किया, म्यूजिक बनाया निखिल शांतनु ने, डायरेक्ट किया अभय सिंह ने, हमारे डीओपी अश्वनी, शुभम सोनू, एडी, अंकित, उत्सव, सभी को, पूरी टीम को हमारी तरफ से दिल से थैंक यू और शुक्रिया। ये उनकी मेहनत का नतीजा है, हमारा कुछ नहीं है। हमने तो लिखा, गाया और कंपोज किया, बाद बाकी अगर ये लोग साथ नहीं आते, एक एक कैमरामैन, हर एक इंसान का मेहनत और उसका पसीना इस प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से आपने ये पूरा गाना फरमाया है डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पे, तो मैं ये जानना चाहूंगी, इनफैक्ट मैं क्या पूरे ये दर्शक ये जानना चाहेंगे कि कहां से आपको ये प्रेरणा मिली है, क्या कुछ सोच इस गाने के पीछे आपकी रही?
एक्चुअली हम आपको बताते हैं, ये कहानी आज से शुरू नहीं हुई है, ये कहानी बहुत पहले से शुरू हुई थी। हमारा स्कूलिंग गुप्तेश्वर पांडे अंकल ने करवाया है। मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं हम, और मुजफ्फरपुर में जब वो डीआईजी बन के आए थे उस समय पदाधिकारी तो अलग बात है, पर्सनल लेवल पे आके उन्होंने हमको फिनेंशियली बहुत सपोर्ट किया। हमारा पूरा स्कूलिंग का खर्चा उन्होंने दिया है हमको। मतलब कि आपको बता दें, हम बहुत छोटे थे उस समय, मतलब कि उस समय हम 6ठा-7वां में पढ़ते थे, और हम एप्लीकेशन लेके गए थे। हमारे पिताजी ने एप्लीकेशन लिखा, हम एप्लीकेशन लेके पहुंचे थे वहां उनके आवास पे, डीआईजी कोठी पे एप्लीकेशन लेके पहुंचे कि सुने हैं अंकल आपके यहाँ एक डीएम साहब थे, सूर्य कुमार मिश्रा, उनका विदाई समारोह है, तो हमको गाने का मौका दीजिए। आप बहुत अच्छा गाते हैं और कलाकारों के प्रति आपका बहुत मतलब कि अंकल स्नेह रहता है। हम भी बहुत छोटे बच्चे हैं और जमीन तलाश रहे हैं, शुरू कर रहे हैं कुछ, मतलब कि गाने का शौक है, तो प्लीज मौका दीजिए। हाफ पैंट और शर्ट पहन के गए थे हम, और वहां से वो कारवां शुरू हुआ था। और मतलब अंकल बहुत मानते थे हमको, बहुत पसंद करते थे, मतलब बहुत ज्यादा। तो वहां से ये कारवां शुरू हुआ था, और फिर हर एक जगह पे जहाँ पे हम कमजोर पड़े वहां पे अंकल मतलब साथ में सारथी बन के हमेशा हमारे साथ रहे और खड़े हुए हैं। तो ये एक ट्रिब्यूट था अंकल के लिए कि आपने जो किया है, आप चलिए बाहर के लोग शायद आपको पुलिसिंग से जानते हैं और उसके लिए आपको सलामी ठोकते हैं, लेकिन अंदर से जो हम देखे हैं और आपको जानते हैं ना, वो ऐसा है कि आप मतलब कि बाहर से जो आपकी फैन फॉलोइंग और आपका जो ऑरा है उससे कहीं गुना ज्यादा और बेहतरीन इंसान आप अंदर से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से दीपक, एक और सवाल आजकल तो अपना बिल्कुल एक और सवाल आपसे मैं यहाँ पूछना चाहूंगी। जिस तरीके से आप लोकप्रिय गायकों में आते हैं, किस तरीके से आपने अपनी शुरुआत की गायकी में, आपका पहला कदम कैसे आया? देखिए बचपन से हम संगीत में हम मतलब कि बैंक में जाते थे मम्मी पापा के साथ, या कहीं भी गए तो वहाँ पे जो भी मिलता था वो मतलब कि ठोक बजा के गाने लगते थे। तो पापा को लगा कि यार इसके अंदर संगीत का कीड़ा है, तो उसको हमारे परम आदरणीय गुरुजी डॉक्टर संजय कुमार संजू, उनके यहाँ हमारे पिताजी ने बकायदा दाखिला करवाया, और गुरुवर संगीत महाविद्यालय नाम की संस्था थी, वहां से हमने आज से विगत 20 साल पहले हमने संगीत सीखना शुरू किया था, और विधिवत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। फिर गुरुजी के साथ ही गैंग्स ऑफ वासेपुर का ऑडिशन देने के लिए गए। फिर 2 साल बाद वहां से कॉल आया, फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर भी मिला हमको, उसके बाद फिर मुक्काबाज मिला, फिर वो कारवां बनता चला गया। मेरे जीवन में आईएएस IPS ऑफिसर, गुरुजी, हमारे मम्मी पापा, उनका अहम योगदान रहा है। हम आपको एक बात बता दें, जब डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अंकल यहाँ से छोड़ के, मुजफ्फरपुर छोड़ के जब उनका ट्रांसफर हो रहा था, हम रो रहे थे। और जो दूसरे पदाधिकारी आए थे, अरविंद पांडे अंकल, उनसे हमारा इंट्रोडक्शन करवाए कि ये बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा गाता है, क्योंकि अरविंद पांडे अंकल भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो फिर वो भी हमको प्यार और आशीर्वाद देने लगे बहुत। हमारा खाता खुलवाया उन्होंने हमको, बिहार भक्ति आंदोलन के थ्रू 2-2 हजार रुपया प्रति माह देने लगे हमको। मेरे वर्डिंग्स पे, डिक्शन पे, जो कहा जाता है तलफ्फुज पे, वो सुधार करने के लिए बोलते थे, रियाज कैसे किया जाए ये बोलते थे। तो कुल मिला के हम कहें तो इन पदाधिकारियों का एक तरीके से हमारे जीवन में, हमारे जीवन को निखारने में, संवारने में अद्भुत और अहम योगदान रहा है। बिल्कुल। आज दीपक अगर बिग बॉस कर लिया, आज दीपक फिल्मों में गा लिया, आज दीपक अगर इस लायक हुआ है कि वो 2 शब्द लिख सके, गा सके, बोल सके, तो वो उसमें उनका कहीं न कहीं बहुत अभिन्न योगदान है। तो हमने सोचा कि एक ट्रिब्यूट दिया जाए अंकल को, और बस ये हो गया। बिल्कुल। तो अहम योगदान दीपक आपके साथ बहुत ज्यादा यहाँ पर उनका रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, और जल्द हाजिर होंगे और बातचीत करेंगे। माँ का पहला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए अनमोल होता है। ये बच्चे को निमोनिया, डायरिया जैसी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। हेमंत सरकार ने निश्चय किया है कि कोई भी बच्चा पोषण के अभाव के कारण अस्वस्थ न रहे।
हेमंत सोरेन की सरकार ने जच्चे और बच्चे की पोषण की देखरेख के लिए 5 सूत्री पोषण के आहार को हर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया है, जिसमें स्वच्छता और साफ सफाई, पहले 6 महीने स्तनपान का खास ख्याल, एनीमिया, पौष्टिक आहार और पहले सुनहरे 1000 दिन शामिल है। झारखंड 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 झारखंड। झारखंड का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर झारखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो हमारे साथ दीपक ठाकुर बने हुए हैं यहाँ पर। दीपक, जिस तरीके से आपने अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को आप कितने अच्छे तरीके से जानते हैं, आपके किस तरीके के रिश्ते हैं, इसके बारे में आपने यहाँ पे बताया। दर्शक और खुद मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने यहाँ पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के साथ अपना वक्त यहाँ पर बिताया है, तो किस तरीके से यहाँ पर ये वक्त रहा। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे गाने को यहाँ पर फरमाया गया और खास तौर पर अगर हम बात करें तो इस गाने को बहुत ही कम वक्त में बहुत लोगों ने देख लिया है। जैसा कि हम आपको बता दें कि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके वीआरएस लेते ही उन पर फिल्माया गया गाना रॉबिन हुड बिहार के यूट्यूब पर रिलीज किया गया। ये गाना बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट, जैसे कि हमने अभी मिलवाया दीपक ठाकुर से, दीपक ठाकुर ने ये गाना बनाया है जिसे दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जी हां, काफी ज्यादा उनके गाने को पसंद किया जा रहा है। रॉबिन हुड बिहार के गाने में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे और दीपक ठाकुर दोनों ही नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल आगे भी आपसे बातचीत जरूर करेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यहां पर सहायक पुलिस कर्मियों ने अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सहायक पुलिस कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सहायक पुलिस कर्मियों को मिठाई खिलाकर आंदोलन खत्म करवाया। 2 साल की सेवा विस्तार पर बनी सहमति, सचिव स्तर की एक कमेटी बनाई गई है जिनमें इनकी मांगों को रखा जाएगा। तो मानदेय और विभिन्न मांगों को लेकर कमेटी सरकार को रिपोर्ट देगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सहायक पुलिसकर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सहायक पुलिसकर्मियों को मिठाई खिलाकर आंदोलन खत्म करवाया है। 2 साल की सेवा विस्तार पर सहमति बन गई है। सचिव स्तर की एक कमेटी बनाई गई है जिनमें कई मांगों को रखा जाएगा। मानदेय और विभिन्न मांगों को लेकर कमेटी सरकार को रिपोर्ट देगी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रांची से नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, सचिव स्तर की एक कमेटी बनाई गई है, कुछ पता चला है कौन कौन इसमें शामिल रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि आज निश्चित तौर पर सहायक पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी खबर है कि सरकार और जो सहायक पुलिसकर्मी का डेलीगेशन जो है, उन लोगों के बीच जो सहमति बनी है, वो पहली सहमति ये है कि 2 वर्ष का जो है सेवा विस्तार इनको दिया गया है और साथ ही इसके अलावा जो इनकी मांगे थी
जो अस्थायीकरण को लेकर के जो मांग थी, उसके बाद जो जिला पुलिस के जो सैलरी मिलता है उसके बराबर ये सैलरी की डिमांड के मानदेय बढ़ाने की बात कही गई थी। तो तमाम चीजों को लेकर के एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी सचिव स्तर की उच्च स्तरीय कमेटी होगी। इस कमेटी में इनकी मांगों को रखा जाएगा और कमेटी फिर सरकार को रिपोर्ट करेगी। उसके बाद इस पूरे मामले पर सरकार कुछ फैसला लेगी कि मानदेय क्या होगा और आगे उम्र सीमा वगैरह तय की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पिछले 12 दिनों से कहीं न कहीं जो आंदोलन झारखंड में देखने को मिला, सहायक पुलिस कर्मियों का एक बड़ा आंदोलन कहीं न कहीं आज समाप्त हो रहा है। वो आंदोलन मैं बता दूं कि आज झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर अपने आवास पर तमाम जो पुलिस कर्मियों का डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा था उनसे बात की। उसके बाद उन्हें मिठाई खिलाकर उनके आंदोलन को खत्म किया। देखिए, आज सुबह भी ये डेलीगेशन पहुंचा था मंत्री से मिलने के लिए। उसके बाद मुख्यमंत्री से एक मीटिंग हुई कैबिनेट मंत्री की। उनमें मीटिंग के दौरान तमाम चीजों पर चर्चा हुआ और उसके बाद जो सहमति बनी वो उन सहमतियों को लेकर के ये जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो राजी हो गए और आज ये अपना आंदोलन समाप्त कर रहे हैं। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं आज अपना आंदोलन समाप्त करने के बाद अपने जिले लौट जाएंगे और जिनकी ड्यूटी जहां है वो अपने ड्यूटी पर तैनात हो जाएंगे। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवीन। तो एक बार फिर से दीपक की तरफ चलते हैं और बातचीत करते हैं। यहाँ पर दीपक ने जिस तरीके से अपना एक्सपीरियंस बताया है कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को कितने अच्छे तरीके से वो जानते हैं, किस तरीके का एक्सपीरियंस उनका रहा है, पर्सनल रिश्ते किस तरीके के रहे हैं। दीपक, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी, इनफैक्ट मैं नहीं बल्कि दर्शक भी ये पूछना चाहेंगे, डीजीपी गुप्तेश्वर जी को आप बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं, व्यक्तिगत तौर पर किस तरीके के इंसान हैं, क्योंकि अक्सर विवादों में रहे हैं, अक्सर उनके बयानों को लेकर विवाद होते रहे हैं, तो व्यक्तिगत तौर पर किस तरीके के इंसान है? दीपक, जिस तरीके से आप डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को जानते हैं, जिस तरीके से आपके पर्सनल रिश्ते उनसे हैं, दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे, खुद मैं भी जानना चाहूंगी कि व्यक्तिगत तौर पर वो किस तरीके के इंसान हैं। अक्सर विवादों में रहे हैं, चाहे बयानों को लेकर हो या अपनी बातों को लेकर हो, व्यक्तिगत तौर पर किस तरीके के इंसान है वो? फिलहाल हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं यही है दीपक ठाकुर, जिन्होंने बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर एक गाना फरमाया है। ये गाना उन्होंने फरमाया साफ तौर पर बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट दीपक ठाकुर ने ये गाना बनाया है, जिसे दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कुछ ही घंटे हुए हैं और कुछ ही घंटे में इस गाने को 1 लाख लोग लगभग देख चुके हैं। दीपक, यहां आपसे मेरा सवाल एक बार फिर से वही है, जिस तरीके से आप यहां डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को जानते हैं, जो पर्सनल रिश्ते आपने अपने बताए हैं, तो बेहद ही अच्छे तरीके से आप उन्हें जानते होंगे। दर्शक भी जानना चाहते हैं, खुद हम भी जानना चाहते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर वो किस तरीके के इंसान हैं, क्योंकि अक्सर विवादों में उन्हें देखा गया है। देखिए, एक बार जान जाइए, विवादों में अब दुनिया का क्या है, चमड़े की जुबान है, जिसको लोग पसंद करते हैं उसको नापसंद करने वाले भी 1000 लोग हैं। लेकिन पसंद करने वाले अगर 10 लाख हैं और नापसंद करने वाले अगर 2000 लोग हैं, तो फिर समझ जाइए कि उस इंसान का कैसा व्यक्तित्व है। तो हमारे हिसाब से हम तो उनको तब से जानते हैं जब मतलब हम स्कूल में एनुअल फंक्शन पे गाते थे और अंकल सामने बैठे रहते थे और अंकल बहुत उत्साहवर्धन करते थे हम हारमोनियम पे उनके घर पे गाते थे, बजाते थे, उनको सुनाते थे। हम उनके गांव जाके 1 महीना रहे हुए हैं उनके साथ। जब प्रज्ञा दीदी, जो उनकी सबसे छोटी पुत्री है, उनका जब शादी था, विवाह था, तो हम उनके गांव बक्सर गेरुआ बांध में, इटारही थाना में उनका गांव पड़ता है गेरुआ बांध, तो वहां पे हम रहे हुए हैं। तो हम तो बहुत करीब से जानते हैं उनको। हमको याद है पहली बार जब वो हमको फोन किए थे, फर्स्ट टाइम
एक आईपीएस ऑफिसर एक नॉर्मल से इंसान को, मिडिल क्लास फैमिली जो किराए के मकान में रहता है मुजफ्फरपुर शहर में, और एक डीआईजी ऐसा पद, तिरहुत प्रक्षेत्र के वो डीआईजी थे, और इतना बड़ा पदाधिकारी एक मिडिल क्लास फैमिली के एक लड़के को रात के 8 बजे के करीब में फोन करते हैं वो हमको, और हमको फोन करके कहते हैं मजाकिया अंदाज में, कहते हैं कि हम बोले कौन, तो कहते हैं क्या कि पहचानो कौन। अब हम अंदर से मतलब कि हमको था कि भाई अब समझते हैं नॉर्मली आदमी कि अब ये 8 बजे 9 बजे रात में मतलब कि ये फोन करके और पहेली बुझाने वाला कौन है इंसान भाई। मतलब हम अंदर से सोचे कि भाई आप फोन किए हैं तो आप बताइए कि आप कौन है, तो हम ही से पूछ रहे हैं कि आप पहचानो कौन, बताओ कौन। हम बोले बुझाउती बुझा रहे हैं, मतलब अंदर से लगा एकदम खींच गए थे। हम बोले अरे आप फोन किए तो आप बता दीजिए कौन है। तो हमको जैसे ही बोले ना कि तुम्हारे दोस्त बोल रहे हैं, तुम्हारे घर के पीछे हमारा घर है, तो चक्कर चौक पे हमारा डेरा था और चक्कर मैदान में उनकी कोठी थी, मतलब कि आसपास ही था, मतलब कि तो पड़ोसी बोल रहे हैं ऐसे बोले जब वो, तो हम आवाज फिर पहचान गए हम उनका। हम बोले अरे अंकल आप बोल रहे हैं, प्रणाम। फिर अंकल बताए कि बेटा बेगूसराय चलना है, वहाँ कार्यक्रम है, तैयारी कर लो। तो ठंडी का मौसम था, फिर हम मतलब पूरा तैयारी, गर्म कपड़ा वगैरह खरीदे और ये सब करने के बाद, और उसके बाद फिर हम कार्यक्रम गया। तो जहाँ जहाँ अलग अलग जगहों पे जहाँ पे लगता था कि यार यहाँ पे कुछ अगर दीपक गालेगा तो दीपक का कुछ भला हो जाएगा, उस मंच पे दीपक अगर गालेगा तो दीपक का कुछ भला हो जाएगा। सरकारी कार्यक्रम है, पुलिस पब्लिक समारोह होता था, मतलब कि अलग अलग पुलिस लाइन में अलग अलग जगहों पे जहाँ से लगता था कि दीपक को यार एक मंच मिल जाएगा, एक मौका मिल जाएगा, दीपक का कुछ नाम हो जाएगा, वहां पे वो हमको चढ़ाते थे। जहाँ पे चढ़ना और खड़ा होने का हमारा उस समय औकात नहीं था। हम लोग क्या भाई आईएएस आईपीएस ऑफिसर और एसएसपी डीएसपी और मतलब कि आईजी डीआईजी से तो लोग डरता है, उनसे खाकी से तो लोग, मतलब कि वर्दी से खादी से तो लोग डरते हैं। मतलब कि ऐसा होता है कि पुलिस के पास जाएगा तो पुलिस पकड़ के धर लेगा। उस समय बच्चे थे, उसी समय से अंकल का इतना प्यार मिला हमको कि लगा ही नहीं यार कि ये इतने बड़े पदाधिकारी हैं। बिल्कुल, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, हम शेयर करना चाहेंगे इंसिडेंट। हमको कहीं कहीं से पता चलता था कुछ चीज कि अंकल फलाना जगह गए, गुब्बारा वाला बन के छापा मार दिए, फलाने जगह गए भिखारी बन के, भिखारी के गेटअप में बैठे हुए हैं और क्रिमिनल को पकड़ लिए, कहीं गए तो रिक्शा वाला बन गए हैं, मतलब कहीं गए तो कुछ, मतलब कि ये उनका जो रूप बदल के और मतलब कि ये जो पुलिसिंग करने का जो तरीका बदल दिया उन्होंने जनता के साथ मिलके, प्लस बेगूसराय में जो उन्होंने मतलब कि 42 एनकाउंटर बेगूसराय में हुए और वहाँ पे पूरी उनकी दास्तां, प्लस उनका जो स्ट्रगल है वो चीज हमको इंस्पायर करती थी, हमको खुद से जोड़ती थी वो चीज कि यार जब कोई इंसान इतना दूर ऐसे रिमोट एरिया में, मतलब इतना दूर ऐसे एरिया में रहने के बाद और इतने बड़े पद पे पदस्थापित, मतलब आप अगर आईपीएस भी बनते हैं तो डीजीपी मतलब कि प्रभुत्व को प्राप्त कर लेना आईपीएस की श्रेणी में, वहाँ पे डीजीपी मतलब कि आपने सब कुछ देख लिया अपने जीवन में, वहां तक का सफर यहाँ से वहां शुरू करना, तो वो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, अंदर से ही आपने जान फूंक देगा। तो ऐसा गाना जब तक फील नहीं करेंगे तब तक निकलेगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो आपने दीपक ये बताया कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जिनसे आपके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, पर्सनल रिश्ते हैं, आप उन्हें कितना मानते हैं, इन तमाम चीजों के बारे में बातचीत हुई। यहाँ मैं खुद दर्शकों की तरफ से चाहती हूँ, क्योंकि बिहार के लोग भोजपुरी गाने को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि आप दर्शकों को कोई भोजपुरी गाना सुनाएं, क्योंकि आपको काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं। आपको घटना बताते हैं हमारा भोजपुरी हम बोलते नहीं है, हमको भोजपुरी बोलने नहीं आता है, हम टूटी फूटी बोल लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन जो कहा जाता है पूरा फ्लो में, क्योंकि हमारा भाषा बज्जिका है, हम मुजफ्फरपुर से हैं, बज्जिका है हमारा। हम जब गुप्तेश्वर पांडे अंकल बक्सर से एकदम मतलब जो ठेठ भोजपुरिया कहा जाता है, एकदम खाटी, तो वहां से आते हैं वो, तो हम उनके पास जब भी जाते थे तो हमको भोजपुरी गाना कहते थे, बेटा भोजपुरी गाओ।
तो हम बहुत ऐसा गाना भोजपुरी जो उनके मुंह से मतलब कि सुने और मतलब कि सीखे हैं। एक गाना हम बताते हैं आपको, ये उन्हीं का गाना है, वो गाते थे माई हो ललनवा देदा, माई हो ललनवा देदा, बहिनी हो बिरनवा देदा। आदेशवा पड़ लूटावे खातिर, आदेशवा पड़ लूटावे खातिर, सजनी हो सजनवा देदा, माई हो ललनवा देदा, बहिनी हो बिरनवा देदा। देशवा पर लूटावे खातिर, भारत पर लूटावे खातिर, सजनी हो सजनवा देदा, माई हो ललनवा देदा। ये गाना वाकई बहुत ही अच्छी आवाज है दीपक आपकी। दीपक, एक छोटा सा एक और गाना मैं चाहती हूँ, क्योंकि बाढ़ के वक्त में आपने एक गाना गुनगुनाया था जिसे काफी लोगों ने पसंद किया था। क्या उसकी एक लाइन आप सुना सकते हैं? गाना है, क्योंकि हमारे गांव में हर साल बाढ़ आता है और ये अभी देखिए अभी बाढ़ गया है और नदी फिर पूरा भर गया, मतलब फिर पानी आया। लगता है कि इस बार पार्ट 2 हो जाएगा इसी साल में, एक साल में 2 बार आ जाएगा बाढ़। तो हम लोग वो चीज नजदीक से फील किए हुए हैं। देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर जो एक कहा जाता है ना, एक कल्चर, एक गांव, एक देसीपन, एक वो चीज वो जिंदा है और वो ताउम्र रहेगा। और यही वजह है कि हम इमोशनल इंसान बहुत ज्यादा है, तो हम एक इमोशनल गाना, सेंटी गाना, अपने दर्द को हम लिखे। और हमारे गांव में हर साल मतलब नवरात्रा का पूजा होता है, मंदिर है दूर, वहां पे मूर्ति लाई जाती है, स्थापना होता है मैया रानी का और पूजा होता है, बाकायदा कलश मतलब की स्थापन होता है, सब कुछ होता है, विधि विधान से होता है पूजा। तो हमने गाना लिखा, अरे पूजे माई राउआ के गौआ मैया हो, पूजे माई राउआ के गौआ, चैत कुआर आया साढ़ हो, तब काहे आवे लाए देवी मैया हमारा गौआ में बाढ़ हो, तब काहे आवे ला मयरिया हमारा गौआ में बाढ़ हो। इसमें पानी शब्द का क्या प्रयोग है आप देखिएगा, इस लाइन को समझिएगा। पानी पानी लौके पानी सब भैले छाण में, पानी नाही पिएला पर पानी बानयन में मैया हो, पानी पानी लौके पानी ऐले ये के छाण में, पानी नाही पिएला पर पानी बानयन में, पानी बिन पियासाल परानवा देवी मैया, पानी बिन पियासाल परानवा, पनिया के बहताते धार हो, दीपक बहुत अच्छी आवाज है। और आज इस बात पर यकीन भी हो गया है कि लोग आपको इतना पसंद क्यों करते हैं, क्यों आप बिहार के बच्चे के जुबान पर छाए हुए हैं। आज इस बात का मुझे भी यहाँ पर एहसास हो गया है, क्योंकि वाकई आपकी आवाज बेहद अच्छी है। मैं खुद कामना करूंगी कि आप बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाएं और ऊंचाइयों को आप जल्द से जल्द छुएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो हमारे साथ जुड़ गए थे यहाँ पर सिंगर और बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट दीपक।
ठाकुर, जिन्होंने अपनी आवाज का जादू यहां पर दिखाया, साथ ही बड़े ही बेबाकी से हमारे यहां पर सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।